तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जो कि पल में वक्त बदलना और हालात बदलना जानती है, क्योंकि कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो हो रहा था चौथा T20 मैच, उसमें जो एकदम काया पलटी है। ओहो हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने आप वाला काम किया क्या कि कल जब शुरू में मैच देखा, दरमियान में मैच देखा, फिर थोड़ा काम था, उसके बाद मैच नहीं देखा। फिर जब हसनैन ने माशाल्लाह बच्चे ने पूरी कोशिश की थी कि उसके ओवर में कहानी निमट जाए, यानी कि 5 नो बॉल हैं, यानी कि 9 बॉल थी, उस पर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका, यानी कि टोटल मैंने जो हिसाब लगाया था तो फिर भाई ने दिए थे 23-24 रन। अच्छा, मुझे शुरू से पता था, सीने पे मूंग तल रहे अच्छा आप मेरे। सोचें कि मुझे शुरू से पता था कि इस बच्चे के अंदर बड़ा पोटेंशियल है रन देने का, क्योंकि एक तो नसीब शाह था और दूसरा हसनैन था, बट आई न्यू हिम कि ही इज स्पेशल। तो ही इज स्पेशल फॉर द अदर टीम, he will do special things as well. he'll do wonders, but he needs to भाई? learn. अच्छा सुन तो लेना, मैं तनकीद के साथ तारीफ ही करने लगी। तो जब वो स्पेशल उसने कैमियो खेला उनकी तरफ से, और डॉसन ने मिला के जो है वो क्लच हिटिंग की, जिस तरह से मारे थे ना, वो क्लच हिटिंग उसको करार दिया गया जो कमेंटेटर्स की जानिब से। तो उसके बाद कसर नहीं रह गई। क्लच हिटिंग क्या होती है, प्लीज टेल अस। भाई उसके अंदर एक तो होते हैं ऑर्थोडॉक्स शॉट्स ना, कि आप प्रॉपर जो है वो बाय द बुक शॉट्स जिसे कहते हैं ना, कि वो जी क्या कवर ड्राइव मारी है, क्या जो है वो आपने हिट किया। ये जो है उसके अंदर अनऑर्थोडॉक्स शॉट, यानी कि जिधर लगा उधर मार दिया। जीत तो गए हाँ एंड में हारिस रऊफ को। वैसे मेरी बात सुने, मुझे इस चीज की टेंशन है, जैसे कल कल वकार यूनिस और वसीम अकरम ये देखें ये जो शान मसूद ने जो रन आउट किया ना, जो आखिरी, हाँ मैं तो कहती कमाल ही हो गया। बल्ले भी बल्ले थे, शावर भी शावर, भागा दौड़ा। ये मतलब किसी पीछे कुत्ते लगे हो तो बंदा इतना तेज नहीं दौड़ता जितना तेज ये लड़का दौड़ा, लेकिन बॉल इससे पहले भी विकेट में पहुंचा। भाई बात सुने, जो बात गला दी गल है कि जी हम जीत गए, लेकिन एक बात मुझे भाई वो आखिरी ओवर का अगर हम दिखा सकें कि हारिस रऊफ ने क्या कारनामा दिखाया। हाँ, अगर हम हारिस रऊफ की जो लास्ट विकेट सिखा दें। अच्छा ये देखें, ये बोल्ड किया था, ये आया था जनाब स्टोन, और स्टोन हो गया पत्थर का। ब्यूटीफुल एंड मैच्योर प्लेयर ही इज। और ये जनाब ये कैच आउट। ये अच्छा सती, एक चीज ये, हम यहाँ पे हारिस रऊफ को देख रहे कि हम यहाँ पे रेस्ट नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है जैसे कल वकार यूनिस साहब और वसीम अकरम ने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाय द टाइम विल रीच द वर्ल्ड कप तो हारिस रऊफ इतना एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, आपको उसको टाइम देना है, आपको बिल्कुल टाइम देना है। अच्छा मैं लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि वी गॉट द चांस टू बैट इनिशियली। अब ये है, हमारे ओपनर्स ने हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, बाबर आजम 1 सेंचुरी के बाद दोबारा से अपने उसी फेज में आ गए कि 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये इस तरह के उसमें रन पे आ गए। तो रिजवान प्लेड वेल, लेकिन रिजवान के साथ एक हो रहा है कि शुरू के हाफ में अच्छा खेलने के बाद आखिरी जो उनकी इनिंग्स का हिस्सा होता है, यानी कि जो अपने उन्होंने आखिरी जो 50 रन जो बनाए थे अपनी इनिंग्स के, वो 40 गेंदों पे बनाए थे, यानी कि टोटल तो उन्होंने 88 रन बनाए, और उसके बाद ही गॉट आउट। बाबर आजम डिड गेट द स्टार्ट, बट वो उसके कैपिटलाइज नहीं कर सके। शान मसूद लास्ट इनिंग्स में ही प्लेड वेल, लेकिन वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और खुशदिल थे ना आज भी खुशदिल आई बिलीव खुशदिल पे तो मेरे ख्याल से वो टीम के बड़े ज्यादा अच्छे सोचेंगे, लेकिन शान मसूद को वी नीड टू गिव हिम लेवरेज। मतलब एक बंदा जो अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है और जो अच्छा समझ रहा होता है, सो वी नीड टू गिव हिम, वो समझ भी रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन बाकी खुशदिल में समझ में नहीं आता कि मतलब गिव हिम सम ब्रेक। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि गिव हिम सम ब्रेक भाई। मतलब ये ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आप टीम से निकाल दें, लेकिन गिव हिम सम ब्रेक, क्योंकि ताकि दूसरे किसी को चांस मिल सके, वो कैन परफॉर्म वेल। तो हारिस रऊफ द स्टार ऑफ द इवनिंग फॉर अस, और मतलब क्या कहते हैं आप, देखें 9 रन रहते थे, और मेरे माइंड में यही था कि गिव अप नहीं करना। अगर इसकी विकेट यहाँ पे लेता हूँ तो जो जिस तरह उनके टेल हैंडल हैं उनको मैं कोशिश यही करूंगा अपने बेस्ट बॉल करूँ और विकेट ले सकूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जारी बात है, आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, और इसीलिए आपको इंटरनेशनल मैचेस के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि अपना जिस तरह का प्रेशर आता है अपनी बेस्ट डिलीवरीज को एग्जीक्यूट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सक्सेस मिलती है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो कप्तान है बाबर आजम, वो कहते हैं कि जी 10 से 15 रन हमने कम बनाए, लेकिन बॉलर्स ने गेंद बहुत अच्छी खेली। रन शॉर्ट थे, लेकिन जिस तरह आसिफ अली ने आके फिनिश किया, और उसके बाद जो बॉलर्स ने बॉलिंग की वो आउटस्टैंडिंग रही थी। शदाब ने भी एक बारी कहा था कि हार्ट अटैक जल्दी आएंगे लोगों को। हमारा की बॉलर है, और डे बाय डे वो मेरे ख्याल से और इम्प्रूव हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है एज अ मेन बॉलर, लीडिंग बॉलर पाकिस्तान का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से एज अ कप्तान आपके लिए काफ़ी खुशाइन बात होती है। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो फ्लेक्सिबल रहता है, और हम कोशिश करते हैं सिचुएशन के हिसाब से जो हमें बेस्ट लगता है, जो सूट करता है उस सिचुएशन के लिए हम उसको भेजते हैं। ऑलराइट जी, तो ये जो सूरत हाल है
इसके ऊपर मैच की सूरत हाल पे हम जरा बात कर लेते हैं, तबसरा ले लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल सीजन जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, जाहिर है कि दिल की धड़कनें तो आपकी भी बड़ी बेतरतीब हुई होंगी ये मैच जब जिस तरह से जा रहा था, चल रहा था। क्या तासुरात हैं आपके इनिशियली? बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तीन तरह की स्टोरियां आप बना लेते हैं कि पहले आप आराम से सुकून से बैठे थे कि 8 आउट हो गए, 130 रन पर पाकिस्तान मैच जीत गया। फिर एकदम से लायम डॉसन ने मारना शुरू किया, फिर ऐसा लगा कि जैसे इंग्लैंड जीत गया। 2 ओवर में 2 रन चाहिए थे, 2 विकेटें थी उनके पास, ऐसा लगा इंग्लैंड जीत गया। आपने लियाम डॉसन से स्टोरी बनाना शुरू कर दी। एकदम से हारिस रऊफ ने तीसरी गेंद पे डॉसन को आउट किया, चौथी गेंद पे ऑली स्टोन को आउट किया और मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। तो कमाल का मैच था। इस तरह के T20 मैच से ये होता है कि पैक्ड हाउस हो, 32,000 क्राउड हो, शोर मचा रहा और ऐसे आखिरी ओवर में जाके मैच का फैसला हो, किसी को पता ना चले कि कौन जीतेगा। तो सनसनीखेज मैच, बड़ा मजा आया। अच्छा हाशमी साहब, मैच में जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के वाले से बात भी करेंगे, स्पेसिफिकली हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कल कराची में आखिरी मैच था ये पाकिस्तान इंग्लैंड जो सीरीज है उसके हवाले से, सो थ्रू आउट आपने रिस्पांस कैसा देखा? क्योंकि हम देख रहे थे बहुत चार्ज जब क्राउड था, लोग वहां पे इंग्लैंड को भी चीयर अप कर रहे थे, पाकिस्तान को तो ऑफ कोर्स वो कर ही रहे थे। सो हमने तो टीवी पे देख के शदीद मजा आया और पता चला कि कराची वालों ने सही हॉस्पिटैलिटी शो की है। बिल्कुल, अगर लाहौर को जिंदा दिलाना ने लाहौर कहा जाता है तो कराची वालों को जिंदा मिजाज आना है लाहौर कराची कहना चाहिए कि मिजाज बहुत अच्छा उनका मिजाज है। और कल 3 बजे इत्तेफाक से गेट खोल दिया था इंतजामिया ने। देखा कि शायद हम 5-5:15 बजे जब गेट खोलते हैं तो एकदम से रश आ जाता है गेटों पर और 7 बजे तक एकदम मारा मूरी शुरू हो जाती है, धक्कम पेल शुरू हो जाती है। और हमारे पुलिस वाले भाई भी माशाल्लाह 2, 4, 20, 15 अपने लोग भी जब अंदर दाखिल करवा देते हैं। तो फिर टिकट होल्डर्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है। टिकट होल्डर्स जो होते हैं जिन्होंने खरीदे होते हैं टिकट, वो बेचारे बाहर रह जाते हैं या वो सीटों पर खड़े होते हैं। बहुत से स्टैंड्स में लोग खड़े होकर मैच देख रहे थे कल, लेकिन इंतजामिया ने बहुत अच्छा फैसला किया कि 3 बजे गेट खोल दिए थे और यकीन जाने 3 बजे अच्छा खासा क्राउड ग्राउंड में आ गया था जी। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ उनको समझ आ गई है कराची वालों को, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले जो मैचेस हुए थे इफ यू रिमेंबर तो उस वक्त बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। गालिबन ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस थे कि उसके अंदर हम देख रहे थे कि लोग ही नहीं थे और उस वक्त कहा जा रहा था कि भाई कराची वाले कर क्या रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने टेस्ट मैच था, वो टेस्ट मैच था, वो टेस्ट मैच में आपको क्राउड बुलाने के लिए कोशिश ये करें कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को एक तफरीह दे दें एक दिन की, उनको पिकनिक हो जाए कि वो सुबह आए और दोपहर को चले जाएं। उनको उनके लिए इंतजाम अच्छे करें। थोड़े से स्टैंड्स में अभी भी इंतजाम अच्छे होने चाहिए। अगर सिर्फ VIP स्टैंड्स के लिए चाय का स्टॉल है और वो चाय के एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं सब लोग, तो आम स्टैंड्स में, जनरल स्टैंड्स में इस तरह की भी दिलचस्पियों की चीजें होनी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट। बिल्कुल। अच्छा हाशमी साहब, हारिस रऊफ मतलब क्या खूबसूरत खेले कल और ऑफ कोर्स उन्हीं की वजह से पाकिस्तान मैच भी जीता। और उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि हमने बॉलिंग में हारिस पे काफी जरा तकिया किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी बात वकार यूनिस साहब और वसीम अकरम साहब भी कर रहे थे कि हम हारिस को इतना एग्जॉस्ट कर दें कि बाय द टाइम वी लैंड इनटू द वर्ल्ड कप हारिस जो है वो इतना एग्जॉस्ट हो कि इंजरी से बाहर ना हो जाए या वो अनफिट ना हो जाए? नहीं, बहुत से फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो रिदम फास्ट बॉलर होते हैं, जो मुसलसल खेलते रहे तो उनको रिदम आता है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रोटेशनल पॉलिसी रखनी पड़ेगी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कि अब जैसे 4 मैच हारिस रऊफ ने खेल लिए, 3 या 4 मैच हसनैन ने खेल लिए, नसीम शाह बाहर बैठे हैं, शाहनवाज दहानी बाहर बैठे हैं, एक ऑलराउंडर सेलेक्ट किया है आमिर जमाल, वो भी बाहर बैठे हैं। तो कोशिश करें कि रोटेशन करें और उनको सबको बराबर। अच्छा सर, एक चीज ये है कि व्हेन ही इनिशियली केम तो उस वक्त ये लग रहा था कि ही इज जस्ट, अच्छा ही इज द ओनली मतलब जेन्युइनली फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान जो कि 156 तक की रफ्तार से बॉल करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन द वे ही मतलब ये कि इम्प्रूव्ड हिज गेम और जो इनकी फास्ट एक्शन के साथ जो स्लो बॉल होती है दैट इज लीथल फॉर द बैट्समैन। तो ये जो इनकी टेक्निक, बॉलिंग टेक्निक है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत जबरदस्त है। 1 साल में हारिस रऊफ पाकिस्तान का मोस्ट इम्प्रूव बॉलर है। और कल उससे एक साफी ने सवाल भी किया, साफी का सवाल जरा थोड़ा पहले उसने तपाया
हारिस रऊफ को कि आप तो हमेशा ज्यादा रन देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करके आया उसे पहले गुस्सा न दिलाएं, उसकी अच्छे अल्फाज में तारीफ करें। मैं अगर वो सवाल पूछता तो मैं इस तरह पूछता कि आप बहुत इंप्रूव बॉलर हैं, आपने क्या किया पिछले 8-10 महीने में। तो हारिस रऊफ बहुत इंप्रूव बॉलर है। पहले उसके ऊपर जरा ये होता था कि ज्यादा रन देता है, लेकिन हर बॉलर का, हर एक प्लेयर का एक पैसेज होता है, उस पैसेज में वो ग्रूम होता है और हारिस रऊफ ग्रूम हुए। कहानी बड़ी जबरदस्त है कि पिंडी में जब लाहौर कलंदर की ट्रायल हुए तो उनको मौका ही नहीं मिला, फिर वो बेचारे गुजरांवाला गए और उन्हें उस वक्त मौका मिला जब लोगों ने एक जंगला तोड़ दिया और ग्राउंड में चले गए सारे प्लेयर, तब जाके उन्हें मौका मिला और वो पाकिस्तान टीम में आए। और वो सिर्फ 500 रुपए की योमिया की दिहाड़ी पे काम करते थे किसी दुकान में। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है और उसने तरक्की की है, ग्रूम हुआ है, तो बड़ा मजा आता है कि ऐसा प्लेयर जिसने मेहनत की है वो अब पाकिस्तान। और दूसरी एक चीज ये ना कि जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, एज वाज द केस विद शोएब अख्तर, या जो भी जेन्युइनली फास्ट बॉलर्स होते हैं, शॉन टेट को ले लें या कोई भी, वो अपार्ट फ्रॉम ब्रेट ली, क्योंकि ही वाज वेरी कंसिस्टेंट और उनका एक बड़ा वो था, वो रन्स देते हैं। मतलब उनके साथ ये होता है कि वो विकेट्स लेते हैं लेकिन उनका इकोनॉमी हमेशा जो है वो थोड़ी सी इट इज ऑन द अपर साइड। अच्छा, एक चीज ये मुझे बता दें कि ये जो हमारा बैटिंग का चक्कर है कि फिर ये डिलेमा कि 90 की पार्टनरशिप, 80 की पार्टनरशिप, 85 की पार्टनरशिप और उसके बाद मिडिल ऑर्डर आके ये कल का जो स्कोर था, हम मैच जब खत्म हुआ तो उस वक्त ये लग रहा था कि यार ये क्या टारगेट दिया है इन्होंने इस विकेट पे, तो ये सॉर्ट नहीं होके दे रहा ये मामला। हमारा मिडिल ऑर्डर वाकई हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम मुख्तलिफ प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, इफ्तिखार को भी हमने ट्राई कर लिया, शान भी ले आए, खुश दिल से तो अब सबका दिल बददिल होता जा रहा है। जी, मैं ट्वीट भी देख रही थी आपकी। अब टाइम भी बहुत कम है लेकिन आप तजुर्बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी टीम मैनेजमेंट की है बाबर की कि वो इन्हीं प्लेयर्स को बैक कर रहा है। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास वर्ल्ड कप से पहले कि आप मुख्तलिफ चेंजेस करें, और आपके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं भी नहीं। जो प्लेयर्स हैं बैकअप में वो भी टेस्टेड एंड ट्राइड है, तो खुश दिल से ही अपना दिल खुश कर लें। वैसे भी हमारे पास बाकी बहुत कम प्लेयर्स है टू फॉल बैक ऑन। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। और पाकिस्तान जो 7 हमारे T20 मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड के साथ, उसमें अभी तो ये सीरीज बराबर चल रही है लेकिन अभी 3 मैचेस हैं लाहौर में, और लाहौरियों जाके जरूर बैकअप कीजिएगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी को बल्कि इंग्लैंड की टीम का भी शुक्रिया कि वो आए हैं फाइनली। और लेकिन 2 मैच हमने जीतने हैं, जरूरी है उनको भी जीतने हैं, कम से कम 2 तो आपको जीतने ही जीतने, 4 आपके में कम से कम, 3 हमने सीरीज जीतनी है। बिल्कुल। और अब पता नहीं लाहौर की विकेट कैसे आपको पता है ये मैच की ना मुझे आ रही थी कि इनविटेशन भी आई थी कि आए मैच अटेंड करें, लेकिन ना बिल्कुल मेरा तो दिल नहीं है। मतलब खुदा ना खासा हमारा हार जाते तो मैंने तो वही रोने लग जाना था। तोड़ फोड़ वाली तो हमारी हरकतें हैं नहीं, पर रोना बहुत था, या तो वापसी मेरे स्ट्रेचर पे जाना था। अच्छा जी, रोने के बहुत से रीजंस हैं। कभी मैच की वजह से रोने निकल जाते, टीम अगर अच्छा परफॉर्म ना करे या टीम हमें टेंशन थोड़ी सी दे दे।